नमस्कार छात्रों, आज हम लोग फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के अंतर्गत एडवर्बियल फ्रेज के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्बियल फ्रेज मतलब क्रिया विशेषण पदबंध, इसे ADVP इस सिंबल से दर्शाया जाता है। तो वाक्य के जितने भी मुख्य भाग है उसमें क्रिया विशेषण भी एक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेजेस के हमने टाइप देखे हैं, पदबंध के जो प्रकार देखे हैं, उसमें क्रिया विशेषण पदबंध भी एक मुख्य प्रकार है। और क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में केवल एक ही होता है। मतलब केवल एक ही होता है का मतलब ये है कि अगर क्रिया विशेषण पदबंध है तो उस पदबंध में एक ही क्रिया विशेषण होता है। और ये जो क्रिया विशेषण है ये एक तो विशेषण की विशेषता बताता है या फिर किसी क्रिया पदबंध में क्रिया की विशेषता बताता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो तरीके की हम लोग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं क्रिया विशेषण में, कि जो क्रिया विशेषण पदबंध में जो विशेषण की विशेषता बताता है वह विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है। मतलब हमने इसके पहले भी एडजेक्टिवल फ्रेज देखा था। हाँ, तो उस फ्रेज के अंतर्गत वह क्रिया विशेषण पदबंध आता है। और जो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण पदबंध है वो क्रिया पदबंध के अंतर्गत आता है, मतलब वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आता है। और ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत एडजेक्टिवल फ्रेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा इस क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोहन जोर से हंसता है। तो यहाँ मोहन जोर से हंसता है ये वाक्य है और वाक्य हमने विभाजित कर लिया है नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के अंतर्गत। और यहाँ देख सकते हैं आप नाउन मोहन है और वर्ब फ्रेज के अंतर्गत जोर से हंसता है, ये पूरी की पूरी फ्रेज वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर आप यहाँ एडवर्बियल फ्रेज और यहाँ आपका वर्ब, और एडवर्बियल फ्रेज जो कि एडवर्ब से ही बना होता है। तो यहाँ ये जो एडवर्ब है जोर से, और ये जो वर्ब फ्रेज है हंसता है। तो इस तरीके से ये एडवर्बियल फ्रेज जोर से एक एडवर्ब जोर से ये एडवर्बियल फ्रेज का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये एडवर्बियल फ्रेज पूरी वर्ब फ्रेज की कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इस प्रकार से इस क्रिया विशेषण पदबंध को हमने यहाँ पर समझा।